अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बड़ा अरसा हो गया था, मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए, कोई 15-20 दिन हो गए हैं। काफ़ी दोस्त भाई मुझे मैसेज कर रहे थे, भाई क्या हो गया, सब खैरियत है? यार यहाँ पर अमेरिका में जब आप आती हैं आपकी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, आपको अक्सर कभी आपके पेपर चल रहे होते हैं, मेरे मिड टर्म्स वगैरह चल रहे हैं, अभी भी कुछ अरसे में फ़ाइनल होने वाले हैं, तो मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो और आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, आपने खाना खुद देखना है, अपने अपना पढ़ना भी है, आपने बिज़नेस वगैरह देखना, अपना सारा कुछ आपने खुद ही देखना होता है। तो बेसिकली आपके पास खुद कोई ख़ास टाइम बचता नहीं है। एनीवेज़ अभी यहाँ पर शाम हो रही है अमेरिका में और मैंने अपने लिए थोड़ा सा खाना वगैरह ऑर्डर किया था, तो मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ ऑर्डर पिक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बैठ के खाने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कि घर आके आराम से खा लूँगा और मैं अपना काम करता रहूँगा। एनीवेज़ रेस्टोरेंट जाते हैं और साथ बात करते हैं कि अमेरिका में बहुत कम पैसे में आप कैसे आएंगे। आपका अगर ज़्यादा बजट नहीं है, मैं आपको एक रोड मैप बताता हूँ जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। और उस रोड मैप का ये फ़ायदा होगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसे अपने सेव कर सकते हैं। लाइक पाकिस्तान या इंडिया में कंसल्टेंट्स होती हैं, वो आपके कहते हैं भाई आपको 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए अमेरिका में जाने के लिए। भाई दिस इज़ ऑल बुलशिट। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अमेरिका में आप कम पैसे में भी आ सकते हैं, यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं इफ़ यू आर स्मार्ट और अगर आप हार्ड वर्किंग है। कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, तो आराम से भी चलते हैं और आपसे गपशप भी करते रहते हैं। अच्छा जी, मैंने अपनी गाड़ी वगैरह यहाँ पर बाहर निकाल ली है और मैंने अपना गराज का दरवाज़ा भी बंद करने। गराज बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है, उसे हमने साफ़ वगैरह करने हैं। एनीवेज गाड़ी में बैठते हैं और आराम से हम चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ और आपसे बात भी होती रहेगी। अच्छा, गाड़ी वगैरह मैंने निकाल ली और मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ। 10 से 15 मिनट में मैं अपने वहाँ पर रेस्टोरेंट पहुँच जाऊँगा और वहाँ पर जाके मैं खाना पिक करूँगा। अमेरिका में इस वक्त मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कोई गर्मी नहीं है। भाई वो पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर कोई ख़ास गर्मी भी नहीं है और आप इजीली यहाँ का समर इंजॉय करती है। लाइक अमेरिका में अगर आप अच्छी स्टेट्स में रह रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और आपको बड़ा मज़ा आता है। हाँ, विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है। तो खैर अब रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं और हम 5-10 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, हम रेस्टोरेंट पहुँच गए। नाम इसका है फ़ारेनहाइट और यहाँ पर हम पार्क करते हैं और अपना आराम से पिकअप लेते हैं। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर सही वैरायटी होती है और सामने ये देखें पाकिस्तानी ट्रक कार्ट, चाय चाट। तो यहाँ पर मुझे अच्छा खाना मिलता है, मेरा पिकअप है और यहाँ पर जाके हम आराम से अपना पिकअप करते हैं और फिर बात वगैरह भी करते हैं। अच्छा जी, हमने अपना ऑर्डर ले लिया है तो और जाके हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में ही बैठ के गपशप करते हैं और ये है सारा लैंडस्केप। एनीवेज लेट्स सिट इन द कार। अच्छा जी, मैंने अपना खाना वगैरह ले लिया और मैं आपसे बात करके घर की तरफ ड्राइव कर जाऊंगा और फिर वहाँ पर मैं अपना खाना वगैरह भी खा लूँगा। बट पहले हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। देखिए, आप अमेरिका में बहुत ही कम पैसे में इस तरह से आ सकते हैं कि आपने सही से बजटिंग करनी है और ये मोस्टली ऑप्शन बैचलर वालों के लिए, मास्टर्स वालों के लिए भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा। बैचलर वालों के लिए क्या है कि देखिए, आपने ये करना है कि आपने पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है, आपने चाहे कोई कंसल्टेंट यूज़ करना है। ऐसे नहीं है कि यार आप फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहे हैं, बिकॉज आई ऑल्सो डू प्रोसेस, मेरी भी कंसल्टेंसी है, बट आप अपना खुद प्रोसेस कर सकते हैं या आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं या कोई भी। आपने अपना पूरा प्रोसेस करना है और पाकिस्तान में बैठ के आपने यूएस की अच्छी सी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है और ऐसी यूनिवर्सिटी जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी हो। मेक श्योर पाकिस्तान में कंसल्टेंट ऐसा करते हैं कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं जो कि कंसल्टेंट फेवरेट यूनिवर्सिटी होती है, जिसपे आपको मोस्टली वीज़ा नहीं मिलता, आपका वहाँ पर वीज़ा रिजेक्ट होता है, उस यूनिवर्सिटी की इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती। वो ऐसी यूनिवर्सिटी इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनको उस यूनिवर्सिटी से अच्छा कमीशन आता है कि आप जब आएंगे अमेरिका में लैंड करेंगे, उस यूनिवर्सिटी को में जाके आप अपनी फ़ी पे करेंगे तो उस फ़ी का एक कट जाके उस कंसल्टेंट को मिलता है। तो इस तरह से वो मोस्टली ये नहीं देखते कि यार इस लड़की की अच्छी प्रोफाइल है, इसकी इतनी इस अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कोर्स चूज़ करने जा रहे हैं उसके लिहाज से अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी ढूंढें, कंसल्टेंट फेवरेट यूनिवर्सिटी ना ढूंढें, ताकि जब आप वीज़ा इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब मैं देखता हूँ तो मैं एक क्लाइंट की कम से कम मैं 1-2 दिन लगा देता हूँ उसके प्रोफाइल के लिहाज से अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढने में, ताकि वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो, ना कि किसी ने मेन कंसल्टेंट ने पैसे बनाने हों। तो आपने अपनी प्रोफाइल के लिहाज से अच्छी सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में, 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, उसके बाद कोई एक यूनिवर्सिटी से, 2 से 3 से सबसे एक्सेप्टेंस आ जाएगी, I-20 आपको मिल जाएगा। आपने वो सारा अपना प्रोसेस करना है, उसके बाद अपने सर्विस फी पे करनी है, आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है, अच्छे से वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी
पूरे केस में जो सबसे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है आपका वीज़ा इंटरव्यू। अगर आप वीज़ा इंटरव्यू अच्छा से देते हैं तब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो उसकी जब मैं एक प्रोसेस कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से सेशन देता हूँ, मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ कि आपने किस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल करना है ताकि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। वीज़ा आपका अप्रूव हो गया, अब आप आ जाएंगे अमेरिका की तरफ। देखें, इवन आप पाकिस्तान में आपका खर्चा 8-10 लाख से ऊपर होना भी नहीं है वैसे पूरा। इवन आप फॉर एग्जांपल किसी भी कंसल्टेंट को यूज़ करते हैं तभी आपका 8-10 लाख से ऊपर नहीं होगा। इवन आप मेरी भी सर्विसेज लेते हैं, सेम इतने ज़्यादा आपके पैसे पाकिस्तान तक नहीं लगेंगे। पाकिस्तान से फिर जब आप फ्लाई करके आएंगे तब आपने यहाँ पे जब लैंड करते हैं तब आपने फी पे करनी थी यूनिवर्सिटी को, कम्युनिटी कॉलेज को, जो भी चक्कर है। अब आपके पास यहाँ पर 2-4 और ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ पर लैंड करते हैं, आप ट्रांसफ़र ले लें। देखें, पैसे आप इस तरह से बचाएंगे कि आप किसी कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ें या आप पहले एक सेमेस्टर चाहे ES से पढ़ लें, या बैचलर वाले सिर्फ उसी कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ कर ही अपने पैसे बचा सकती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपना ट्रांसफ़र करा लेना है यूनिवर्सिटी से कम्युनिटी कॉलेज की तरफ, और ये लीगल है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है या आपको पसंद नहीं है, जो भी है, आप अपना ट्रांसफ़र ले लेंगे पहले ही सेमेस्टर। कम्युनिटी कॉलेज की फ़ी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, $7-8 हज़ार पर सेमेस्टर होती है, $6 से 8 हज़ार के दरमियान इतनी फ़ी होती है कम्युनिटी कॉलेज की। कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई चार्ज अ फ़ी। हर कोई मतलब अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, या आप अपना, अगर आपको खुद पता है तो आप अपना खुद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप कोई कंसल्टेंट यूज़ करें। आई एम बीइंग बायस्ड। तो आपने ट्रांसफ़र ले लेना और आपने कौन से कम्युनिटी कॉलेज पढ़ना है। अब काफ़ी कम्युनिटी कॉलेज ऐसे होते हैं 50% से प्लस, लाइक 60-80% कम्युनिटी कॉलेज, कि अगर आपको वहाँ पर ऑन कैंपस जॉब मिल जाए कम्युनिटी कॉलेज में तो अब आपकी फ़ी हाफ से भी ज़्यादा कम हो जाती है। आपको इंस्टीट्यूशन लग जाती है, लाइक जैसे एक अमेरिकन है, एक अमेरिकन लड़का है, लड़की है, जितनी उनसे फ़ीस लेंगे आपसे भी उतनी ही फ़ीस लेंगे, आपसे ज़्यादा फ़ी नहीं लेंगे। तब आपकी फ़ी जो रिड्यूस हो जाएगी वो इतनी पड़ जाएगी $3,000 तक, 2,000-3,000 इतनी ही पड़ जाएगी। अब ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, मेरी फ़ी भी मतलब मुझे इतनी 3,000 पड़ी है, तो 3,000 तो फ़ी कुछ भी नहीं है। आप तो अगर अच्छा कमाते हैं, आप तो 1 मंथ में ये फ़ी निकाल सकते हैं, राइट? तो एक तरह से आप फ्री ही पढ़ रहे हैं अमेरिका में, आपको कोई अमेरिका में खास कोई आपके पैसे तो नहीं लग रहे। बाकी आपके और एक्सपेंसेस होंगे, आपकी ट्रैवल के एक्सपेंसेस होंगे, आपके खाने पीने के एक्सपेंसेस होंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू आर स्टडिंग इन अमेरिका लाइक अ फ्री। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप, अच्छा मुझे पहले सेमेस्टर में जॉब मिल गई थी, कुछ लोगों को पहले सेमेस्टर में नहीं मिलती, जाके दूसरे में मिलती है, बट मेक श्योर आप अच्छी अपनी CV बनाएं, अच्छी रेज्यूमे बनाएं, ताकि आपको पहले सेमेस्टर में ही जॉब मिल जाए, क्योंकि आपको जॉब मिलेगी तब ही जाके आपकी फ़ी रिड्यूस होगी, वरना आप कम्युनिटी कॉलेज में भी ज़्यादा फ़ी पे कर रहे होंगे। अब देखिए किस तरह से आप अमेरिका में बहुत कम पैसे में ऑलमोस्ट फ्री पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होते, आपकी फ़ी होती पर सेमेस्टर $12,000 से $20,000, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ी है। कम्युनिटी कॉलेज में आपने ट्रांसफ़र ले लिया, आपकी फ़ी काफ़ी कम होगी, $6,000 से $8,000 कितनी कम हो गई है। और अगर वहाँ पर आपको वो ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है तो वो 2-3 हज़ार पड़ रही है, तो भाई ये तो कोई फ़ी भी नहीं है, राइट? ये तो भाई कोई भी इजीली अफोर्ड कर सकता है। बट जॉब लेने के लिए, वो अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, आपके पास काफ़ी राइट गाइडेंस हो। कुछ लोग आते हैं वो पहले समय से ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाते, उनको सही से गाइडेंस नहीं होती। तो मेक श्योर यू हैव राइट गाइडेंस, यू हैव राइट कंसल्टेंट, या अगर आप खुद भी करें तो आप अपनी अच्छी से रिसर्च करें। तो इस तरह से आप अमेरिका में बहुत कम पैसे में आप स्टडी कर सकते हैं। सेम आई एम डूइंग, मैं कुछ खास ज़्यादा पे नहीं कर रहा, 3,000 तक मेरी पर सेमेस्टर फ़ी है, और बाकी मेरे अपने एक्सपेंसेस हैं। मैं मतलब अपना जिन जिन चीज़ों पे लगाना है, खाना पीना है, अपनी मैंने अय्याशी करनी है, वो मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। तो सिंपल थिंग, आपके पाकिस्तान से वो अगर आप आ रहे हैं 10 लाख से कम में, आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लैंड करते हैं, आप ट्रांसफ़र ले लें कम्युनिटी कॉलेज और वहाँ पर आप इजीली पढ़ें। अब ऐसा भी कर सकते हैं, आपका पहले सेमेस्टर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, कम्युनिटी कॉलेज की एडमिशन क्लोज है, आप ESL में ट्रांसफ़र ले लें, $2-3 हज़ार पर सेमेस्टर उसकी फ़ी है। ESL पढ़ें 2-3 एक आध सेमेस्टर आप ESL पढ़ सकते हैं, फिर आप दोबारा कम्युनिटी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ना है वहाँ भी जा सकते हैं। तो वो भी आपके पास एक पाथवे है। मास्टर्स वालों के लिए है कि आपके पास टीचिंग असिस्टेंटशिप और या रिसर्च असिस्टेंटशिप की अपॉर्चुनिटी होती है, और वहाँ पर भी आपकी फ़ी ऑलमोस्ट इंस्टेंट लग जाती है, बहुत कम पड़ जाती है। या मास्टर्स वाले आते हैं तो वो पहले सेमेस्टर ESL पढ़ सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, एक सेमेस्टर वो पढ़ सकते हैं, उसके बाद उन्हें मास्टर्स कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपने एकेडमिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस करें, बहुत अच्छे फोकस करें, प्रोफेसर के साथ आपका अच्छा लिंक हो, ताकि वो आपकी फ़ी, आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपकी फ़ी रिड्यूस हो। बहुत से अच्छे वेज़ हैं, बहुत से तरीके हैं जिससे आप अपनी फ़ी काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं, और अमेरिका में आप ऑलमोस्ट फ्री, बहुत कम पैसे में आप पढ़ सकते हैं। एज़ फार एज़ यू हैव राइट गाइडेंस, एज़ फार एज़ यू हैव डिड योर होमवर्क, या आप एक अच्छे कंसल्टेंट को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन जस्ट मेक अ कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं आंसर दूँ,
और अगर आपका कोई और क्वेश्चंस हैं, यू कैन बुक अ 1-1 सेशन विद मी, लिंक इज़ इन बायो। और अगर आप इफ़ यू नीड माय हेल्प, यू कैन डीएम मी, यू कैन डीएम ऑन माय कंसल्टेंसी पेज। मेनली मैं अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे इतना रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं, तो आप पेज पर मैसेज कर सकते हैं या आप मेरे साथ 1-1 सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप अमेरिका में आ रहे हैं तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप टाइम लगेगा, 1-2 साल आपको लगेंगे, 3 साल लगेंगे, बट आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और बस यहाँ पर आपकी ये आज की वीडियो एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।